हेलो एवरीवन, आज हम करते हैं लॉर्ड बेंटिक्स एजुकेशनल पॉलिसी 1835। लास्ट वीडियो में हमने किया था मकालेज मिनट, जो उन्होंने 1835 में सबमिट किया था लॉर्ड बेंटिक के कहने पे कि एजुकेशन में क्या क्या सुधार लेके आए, और उनकी राय मांगी थी कि 1 लाख रुपए हमें इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए एजुकेशन में। तो लॉर्ड मकाले ने अपना जो मकालेज मिनट था वो सबमिट कर दिया, अपनी रिकमेंडेशंस दे दी लॉर्ड बेंटिक को। उसके बाद इसमें बताया कि मतलब मेन रिजोल्यूशन क्या था बेंटिक पॉलिसी ने, मतलब बेंटिक जी ने क्या क्या चीज़ें लागू की या उन्होंने क्या क्या चीज़ें मानी मकालेज मिनट से, वो चीज़ें। तो फर्स्ट उनका सबसे जो मेन फोकस था वो था इंग्लिश टू बिकेम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि इंग्लिश लैंग्वेज है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बननी चाहिए। ऑल ओवर इंडिया में इंग्लिश में ही सब कुछ पढ़ाया जाना चाहिए। तो फर्स्ट फोकस उनका इंग्लिश लैंग्वेज पे था। सेकंड, टोटल बैन इन इन्वेस्टमेंट ऑफ एनी फंड ऑन प्रिंटिंग ऑफ ओरिएंटल वर्क्स, की जो ओरिएंटल वर्क्स मतलब जो पहले मतलब अदर हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, यहाँ की जो संस्कृत वगैरह उस टाइम जो भी चल रही थी, उस या अदर पर्शियन लैंग्वेज थी, वो जो लैंग्वेज थे ना उनके वर्क पे, उनकी बुक्स वगैरह पे, तो उनकी उस लैंग्वेज में जितना भी मटेरियल था उनकी प्रिंटिंग में या उसके ऊपर 1 रुपया भी ना खर्चा जाए, बिल्कुल बैन लगा दिया उसके ऊपर कि इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा किसी भी लैंग्वेज में और इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, बिल्कुल बैन था, कोई फंड नहीं मिलेगा। थर्ड था इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल फंड्स फॉर एजुकेशन इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड साइंस ओनली। उन्होंने सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर को इम्प्रूव करने के लिए या साइंस पढ़ाने के लिए जोर दिया, क्योंकि वेस्टर्न जो कंट्रीज़ थे या उनकी जो कंट्रीज़ थी ब्रिटेन वगैरह, वहाँ पे इंग्लिश और साइंस पे ही ज़्यादा फोकस दिया जाता था। तो यहाँ पे भी उन्होंने इंग्लिश और साइंस पे ही फोकस किया। A vacant post of any teacher in Oriental learning would be filled only after the government find it expedient, कि मतलब अगर खाली हो जाती है ओरिएंटल लर्निंग से रिलेटेड किसी भी टीचर की पोस्ट, तो वो पोस्ट तभी जो वैकेंट पोस्ट है वो तभी फिल की जाएगी जब गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ ये फिल करनी चाहिए, ठीक है। तो अदरवाइज़ वो नहीं की जाएगी, वो लैप्स कर दी जाएगी। तो ये थे उनके एजुकेशन से लेके कुछ पॉइंट्स जो वो इम्प्रूव करना चाहते थे। एक्चुअली जो लॉर्ड बेंटिक थे उनको यहाँ की जो एजुकेशन थी लोकल लैंग्वेजेस वो पसंद नहीं थी। रीज़न था उसका क्योंकि हमारे इंडिया में वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत कमियाँ थी, जैसे सती प्रथा वगैरह हो गया, और भी कई चीज़ें थी कि हम अननेसेसरी ऐसी चीज़ों को मानते थे जो मतलब ह्यूमन राइट्स के एकदम खिलाफ थी या उनको ह्यूमन्स के लिए अच्छी नहीं थी। तो इसलिए वो चाहते थे कि इंग्लिश एजुकेशन या यूरोपियन साइंस जो है उसको हम और भी ज़्यादा मतलब इम्प्रूव करें और यहाँ पे फैलाएं। तो उनका एक जैसे ये भी है कि सती प्रथा जिन्होंने ख़त्म की थी वो भी लॉर्ड बेंटिक के टाइम पे ही हुई थी, क्योंकि बंगाल में बहुत ज़्यादा केसेस आ गए थे, 800-900 से भी ज़्यादा केसेस थे एक साल में या 1 महीने के अंदर, कुछ ऐसा कि मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड में बंगाल की साइड से बहुत ज़्यादा केसेस आए थे कि लेडीज, जैसे सती प्रथा में क्या होता है कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जब उनका दाह संस्कार किया जाता है तो उसके ऊपर उसी अग्नि में बिठा दिया जाता था लेडीज़ को और जिंदा जला दिया जाता था। तो उस प्रथा को ख़त्म किया क्योंकि वो ह्यूमन राइट के अगेंस्ट था, बिल्कुल उनको भी जीने का हक है जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो एक उनको ये ख़त्म किया, और उस टाइम पे ना एक लूट पाट का वो खेल चल रहा था कि लूटते थे लोग एकदम ग्रुप में, तो उन ग्रुप्स को भी ख़त्म किया और बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दिया। उन्होंने इकोनॉमी पे भी ध्यान दिया उन्होंने कि कैसे हमें इकोनॉमी बढ़ानी है। बहुत सारे जो ब्रिटिशर ऑफिसर्स थे उनकी पोस्ट उन्होंने कम कर दी अननेसेसरी, क्योंकि उनको इनकम ज़्यादा दी जाती थी ना, इस तरीके से ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा इनकम दी जाएगी, तो उन्होंने उनकी पोस्ट भी कम की थी। तो उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया था अपनी तरफ से और काफ़ी बेनिफिशियल भी था वो। एंड और भी है, जैसे पर्शियन लैंग्वेज जो है उस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया था, किसमें जो लोअर कोर्ट्स थे ना, छोटे लेवल के जो कोर्ट्स थे उन पे उन्होंने बोला कि लोकल लैंग्वेज ही यूज होगी, लेकिन हायर कोर्ट्स जो हैं उनमें इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होगी, ये कंपलसरी कर दिया था। क्योंकि जैसे यहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज भी यूज होती थी, पर्शियन लोग जो रहते थे उनके द्वारा वो फैलाई गई थी, तो पर्शियन लैंग्वेज पे बिल्कुल बैन लगा दिया था कि वो यूज़ नहीं होंगी। जो लोअर कोर्ट है उन पे लोकल लैंग्वेज और हायर कोर्ट है उनमें इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होगी। तो ये था बेंटिक का एजुकेशनल पॉलिसी, जो उन्होंने 3-4 पॉइंट्स अपने बताए और लागू भी हुए, जो लगभग
3 या 4 डिकेड्स के अप्रोक्स इनका इफेक्ट रहा, काफ़ी बेनिफिशियल रही है। सो ये थी आज की वीडियो, और छोटा सा टॉपिक था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।